प्रश्न है, यदि a बराबर अंडरूट में 7 प्लस 2 अंडरूट 12 तथा b बराबर अंडरूट में 7 माइनस 2 अंडरूट 12 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर क्या दे रखा है हमें, अंडरूट में 7 प्लस 2 अंडरूट 12। देखो अब अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊं तो स्क्वायर से ये अंडरूट तो हट जाएगा, क्योंकि इस अंडरूट का मतलब होता है घात 1/2। जब घात 1/2 लगाएंगे, 2 की घात अगर 1/2 होगी तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसके लिए तो अंडरूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर बनाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दो तो हमारे पास है ही फॉर्मूले के लिए। ए बी करने के लिए इस अंडरूट 12 के ऐसे टुकड़े करूं ताकि जोड़ने पर, मतलब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए। तो अंडरूट 12 को हम गुणा करने पर क्या लिखते हैं, देखो एक तो अंडरूट 4 गुणा अंडरूट 3 लिखते हैं ताकि अंडरूट 12 हो जाए, और अंडरूट 4 का स्क्वायर और अंडरूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 होगा जो कि 7 बराबर बैठ रहा है। अगर हम 6 और 2 करते तो, लेकिन 6 और 2 का योग 8 हो जाता है, जबकि यहाँ योग कितना चाहिए 7, और अंडरूट 6 गुणा अंडरूट 2 तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ योग कितना चाहिए 7 चाहिए। इसलिए अंडरूट 4 गुणा अंडरूट 3 होगा, ताकि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा और दोनों का गुणा है वो 12 भी आ जाएगा। इसलिए a बराबर इसको ऐसे लिखेंगे 7 प्लस 2 गुणा में ऐसे अंडरूट 4 गुणा अंडरूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ ये दो तो फॉर्मूला का है, इसका मतलब ये a है और ये b है, और जो ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट में ऐसी की ऐसी संख्या, और इसको लिख सकता हूं मैं अंडरूट 4 प्लस अंडरूट 3 का होल स्क्वायर, ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का अंडरूट हट जाएगा, 4 और 3 कितना हुआ 7 प्लस 2ab यानी ये अंडरूट 4 गुना अंडरूट 3 करेंगे तो अंडरूट 12 भी हो रहा है। अब ये स्क्वायर से अंडरूट को डायरेक्ट काट दो, भली ऐसे ही कैंसिल कर दो, क्योंकि कैसे कटेगा, ये घात 2 इसके ऊपर 1/2 है, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, इसके ऊपर घात हम 1/2 लगाएंगे, ये जो 2 ये स्क्वायर दे रखा है उसके ऊपर घात 1/2 लगाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा ऐसे। तो कहने का मतलब अंडरूट को स्क्वायर से हम यूं कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर क्या मिला हमें, अंडरूट 4 प्लस अंडरूट 3 मिला, ये a की वैल्यू आई, ठीक है। उसी तरह b की वैल्यू क्या होगी, अब यह सिर्फ और सिर्फ माइनस है, ठीक है, बाकी वो का वो है तरीका। 7 प्लस 2 अंडरूट 12 है तो यहाँ 7 माइनस 2 अंडरूट 12 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अंडरूट 4 माइनस अंडरूट 3 आएगा, ठीक है। अंडरूट 4 माइनस अंडरूट 3 ही आएगा। देखो माइनस है वो कम संख्या के आगे आएगा, प्लस वाली संख्या के आगे ज्यादा वाली संख्या आएगी। अंडरूट 4 है वो उसके आगे प्लस है, और माइनस है वो अंडरूट 3 के आगे है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2a भी बन जाएगा जो कि ये वाला बन जाएगा, ठीक है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। अब हमें क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो a का क्यूब करेंगे यानी कि अंडरूट 4 प्लस अंडरूट 3 का क्यूब, और उसके बाद क्या है b क्यूब है अंडरूट 4 माइनस अंडरूट 3 का क्यूब। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब अगर जोड़ते हैं तो 3a स्क्वायर, नहीं यहाँ कितना होता है 2a, है ना, यहाँ होता है 2a। देखो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। तो 2a की जगह क्या है यहाँ पे अंडरूट 4, और a स्क्वायर यानी अंडरूट 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3 अंडरूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना आएगा, ठीक है 9 4 13, तो कितना आ रहा देखो, अंडरूट 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, और 3 3 9, 9 और 4 कितना होगा 13, 13 चौका 52 आ रहा है। ये इसका आंसर हो गया 52 यानी कि 52, इसका राइट आंसर है। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब होता है बराबर 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। या फिर अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आए तो फिर आपको a प्लस बी का होल क्यूब अलग से खोल के निकालना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का लगाना पड़ेगा और a माइनस बी को अलग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर दोनों को खोल के प्लस करना पड़ेगा तो भी 52 आएगा। नहीं तो एक डायरेक्ट है कि दोनों का क्यूब अगर जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होता है, और अगर घटाते हैं तो 2b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर होता है ऐसे। तो ये वाला यहाँ पे 2 है ना,
तो दो ए की जगह यहाँ पे अंडर रूट 4 है, बी ए का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3, बी की जगह यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 9 4 13, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 13 कितना होगा 52। ऐसे यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 तथा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू दे रखी है 71/abc, तो एक ये वाला जो फॉर्मूला है इसका मान बताना है, a क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू बतानी है। तो देखो अब हमें ये तो दे रखी है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। नीचे देखो क्या एलसीएम आ रहा है, ए बी सी है तीनों में, तो एबीसी एलसीएम आ रहा है, ठीक है। ए का भाग एबीसी में देंगे तो ए से कटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बीसी, बीसी को 1 से गुणा करेंगे तो बीसी प्लस, अब यहाँ देखो ए था तो ए गायब, अब यहाँ बी गायब करेंगे हम तो क्या रहेगा सी ए, उसी तरह सी गायब करेंगे तो ए बी बराबर 71/abc, तो ये एबीसी से एबीसी तो कट गया, तो हमें क्या मिला सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई जो कितनी आई है 71, ठीक है ये आ गई। अब हमें तो ये निकालना है क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। ऐसे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ऐसे ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे होता है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उस होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको मैं पी मान लेता हूँ, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है 71, 71 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 142 को इधर ला देंगे, तो 225 माइनस 142 बराबर पी आया। तो कितना आया पी की वैल्यू, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 4 गया 8 और 1 में से गया ये कितना है, हाँ, यानी कि पी की वैल्यू आ गई 83, पी की वैल्यू 83 आ गई। पी क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो वैल्यू अब यहाँ रख देंगे। देखो हमें ये वैल्यू निकालनी थी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो दे रखी है 15, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 83 है, तो लिख लेते हैं 83 माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है 71, वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब 83 में से 71 माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस कर दो, हाँ है ना सर, तो कितना हुआ 15 गुणा 12 हुआ 12, ठीक है। अब 15 को 12 से गुणा कर देते हैं, 12 × 60 6 12 और 6 18, यानी कि 180 प्राप्त हुआ मुझे, 180 इसका राइट आंसर है। बस इसका ये फॉर्मूला देखना है कि हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। बस इसमें ध्यान रखना है कि जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 वैल्यू ये दे रखी थी, अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, अगर इसकी दे रखी होती तो इसकी नहीं देता, तो फिर हम क्या करेंगे उसके होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा देंगे। माइंड में भी लगा सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ऐसे बार बार इसको लिखना नहीं, इसको एक बार ऐसे ही मान लो कि ये पी है, बाकी इसकी और इसकी वैल्यू पुट करके पी की वैल्यू आ गई वो डायरेक्ट यहाँ रख दो, फिर सारी वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट इसका आंसर आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू आ गई 180।